मीरा, मैं अभी भी एक मर्द हूँ। 68 वर्षीय मेरे ससुर जी ने कांपती हुई आवाज में कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और गांव की उस पुरानी हवेली में हम दोनों अकेले थे। मैं उनकी बहू हूँ, उम्र 45 साल, और वो मेरे ससुर हैं। हमारे बीच 23 साल का अंतर है। बहू और ससुर, एक ऐसा रिश्ता जिसे यह समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हमें प्यार हो गया। नमस्ते, मेरा नाम मीरा है और मैं इस साल 45 वर्ष की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति राजेश 2 साल पहले अग्नाशय के कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण इस दुनिया से चले गए थे। उस समय मेरी उम्र 43 थी और राजेश भी 43 के थे। कैंसर का पता चलने के महज 6 महीने के भीतर ही वो हमें छोड़ गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। शादी के 20 साल और उनके साथ बिताया हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गया। राजेश के साथ मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। हमारी एक बेटी हुई और हम गांव में बहुत सादगी से रहते थे। मैं अपने सास ससुर की सेवा करती थी और हम खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। गरीबी थी मगर प्यार था। लेकिन राजेश के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद मैं और मेरी सास अकेले रह गए। बेटे को खोने के सदमे से मेरी सास की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी और ठीक 1 साल पहले मेरी सास भी चल बसी। अब इस घर में केवल 3 लोग बचे थे। मेरे ससुर रामेश्वर जी 68 वर्ष, मैं मीरा 45 वर्ष और मेरी बेटी अनन्या 20 वर्ष। अनन्या दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, इसीलिए वह महीने में मुश्किल से 2-3 बार ही घर आती है। इसीलिए ज्यादातर समय मैं और मेरे ससुर ही घर में अकेले रहते थे। गांव की वो पुरानी पक्की हवेली, जिसमें 4 कमरे थे, बहुत बड़ी थी लेकिन उतनी ही वीरान और काटने को दौड़ती थी। मैं एक बहू के रूप में अपने ससुर की सेवा करती थी। सुबह का नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, मैंने बहू होने का हर धर्म निभाया। ससुर जी 68 साल के थे, लेकिन शरीर से एकदम मजबूत थे। वो रोज खेत पर काम करने जाते और पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका कद लगभग 5 फुट 9 इंच 175 सेमी था और कमर एकदम सीधी थी। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। मैं ईश्वर की शुक्रगुजार थी कि ससुर जी स्वस्थ हैं और मैं उन पर निर्भर रह सकती हूँ। लेकिन बस इतना ही था। वो सिर्फ मेरे ससुर थे और मैं सिर्फ उनकी बहू। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्तों की गहराई और दुनिया की अनकही कहानियों को आप तक पहुंचाने वाले चैनल संध्या प्रेम कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक महिला के साहसी कबूलनामे को सुनेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। मुर्गों की बांग से मेरी आंख खुली। गांव में रहते हुए 20 साल से ऊपर हो गए थे, लेकिन सुबह उठना आज भी भारी लगता था। मगर उठना तो था ही। ससुर जी का नाश्ता जो बनाना था। मैं रसोई में गई और खाना बनाने लगी। मैंने दाल चढ़ाई, रोटियां बेलीं और थोड़ी सब्जी बनाई। ससुर जी को सुबह का खाना समय पर चाहिए होता था। उन्हें शुगर डायबिटीज थी, इसलिए भोजन छोड़ना मना था। ठीक 6 बजे ससुर जी उठ गए। वो आंगन में आए और हैंडपंप चापाकल पर जाकर मुंह हाथ धोया। 68 साल की उम्र में भी उनकी पीठ तनी हुई थी। हम डाइनिंग टेबल पर नहीं, बल्कि जमीन पर चटाई बिछाकर साथ नाश्ता करते थे। यह एक बहुत ही शांत भोजन होता था। जब राजेश जिंदा थे, तो इस वक्त घर में शोरगुल होता था। राजेश मजाक करते, सास हंसती और छोटी अनन्या चहकती रहती। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ बर्तनों की आवाज आती थी। खाने के बाद ससुर जी खेत पर चले जाते। घर में मैं अकेली रह जाती और वो सन्नाटा मुझे खाने को दौड़ता। बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, सफाई करना एक बहू की दिनचर्या। 20 सालों से यही कर रही थी। लेकिन अब इसका मतलब बदल गया था। पहले यह परिवार के लिए था, अब यह सिर्फ वक्त काटने का जरिया था। दोपहर को ससुर जी खाने के लिए लौटते। हम फिर साथ खाते। फिर वही खामोशी। दोपहर में मैं अपने काम करती। घर के पीछे बनी छोटी क्यारी में सब्जियां उगाती। घर की मरम्मत का काम देखती या पास पड़ोस की औरतों से बात करने चली जाती। लेकिन मन एकदम खाली था। 45 साल। न तो मैं बहुत जवान थी और न ही बहुत बूढ़ी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी मानो खत्म ही मान ली थी। राजेश की पत्नी बनकर जी थी। अब राजेश की विधवा बनकर जी रही थी। एक औरत के रूप में मेरा जीवन समाप्त हो चुका था।
रात होती तो मैं अपने कमरे में चली जाती। ससुर जी दूसरे कमरे में सोते थे। उस बड़ी हवेली में हम दो लोग अपने अपने कमरों में नींद का इंतजार करते। बिस्तर पर लेटते ही मुझे छत की कड़ियां दिखाई देती। हर रात मैं राजेश को याद करती, बड़बड़ाती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 2 साल हो गए थे, लेकिन अकेलेपन की आदत नहीं पड़ी थी। अकेले सोना, बगल की खाली जगह, ठंडी रजाई, यही अब मेरी जिंदगी थी। ऐसे ही एक और दिन बीत गया। ससुर जी 68 के थे, लेकिन उनकी फुर्ती कमाल की थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर खेत जाते और शाम तक काम करते। भारी खेती का काम भी अकेले कर लेते और घर की मरम्मत भी खुद करते। एक दिन छत से खपरैल टाइल खिसक गई थी, तो वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही छत पर थे। 68 साल की उम्र में ऐसा संतुलन और ताकत देख मुझे यकीन नहीं होता था। कभी कभी उन्हें देखकर मुझे राजेश की याद आ जाती। राजेश भी अपने पिता की तरह मेहनती और जिम्मेदार थे। एक शाम ससुर जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत उदास दिखती हूँ। उन्हें पता था कि मैं हर रात रोती हूँ। मुझे लगा था मैं अकेले रोती हूँ, लेकिन उन्हें सब पता था। ससुर जी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि वो भी बहुत दुखी हैं। अपने जवान बेटे को खोना, वो भी अपनी आंखों के सामने। यह कितना दर्दनाक है, यह कोई नहीं समझ सकता। राजेश ने अस्पताल में दम तोड़ा था। अपने पिता की गोद में उसने आखिरी सांस ली थी। राजेश के आखिरी शब्द थे कि मैं और अनन्या का ख्याल रखा जाए। ससुर जी उस वादे को निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे और अनन्या को कभी आंच नहीं आने देंगे। उस रात मैं बहुत दिनों बाद सुकून से सोई। शायद इसलिए कि कोई था जो मेरी रक्षा कर रहा था। उसके बाद से मेरे और ससुर जी के बीच दूरियां कम होने लगीं। पहले हम सिर्फ काम की बातें करते थे, लेकिन अब हम साथ काम करते हुए बातें करने लगे। मौसम अच्छा होता तो मैं भी उनके साथ खेत चली जाती। वो मुझे खेती के गुर सिखाते और मैं मन लगाकर सीखती। धूप में साथ काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता था। दोपहर में हम किसी पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते। मैं घर से जो रोटियां और अचार लाती, हम मिल बांटकर खाते और पुरानी बातें करते। ससुर जी ने मुझसे पूछा कि मैं और राजेश कैसे मिले थे। मैंने बताया कि यह एक रिश्तेदार के जरिए तय हुआ था। ससुर जी हंसे और बोले कि राजेश उस समय कितना खुश था। घर आकर उसने कहा था कि उसे एक बहुत सुंदर लड़की मिली है। मुझे भी वो दिन याद आ गए। 23 साल की उम्र, पहली मुलाकात। राजेश शर्मीले लेकिन बहुत अच्छे दिल के थे। उन्होंने मुझसे डरते हुए पूछा था कि क्या मैं गांव में रह पाऊंगी। वहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। ससुर जी ने मुझसे पूछा, तुम अभी जवान हो, गांव में बूढ़े ससुर की सेवा करते हुए जिंदगी बिताना मुश्किल नहीं है। तुम दूसरी शादी भी कर सकती हो, ऐसे जीना ठीक नहीं। मैं हैरान रह गई। दूसरी शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा कि मैं राजेश की पत्नी बनकर ही मरूंगी। ससुर जी ने एक गहरी आह भरी, लेकिन उस रात उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। पुनर्विवाह, मैंने कभी सोचा नहीं था। राजेश के सिवा किसी और मर्द के बारे में सोचना भी पाप लगता था। लेकिन ससुर जी की बात भी सच थी। 45 साल आगे, अभी 30-40 साल और जीने हैं। क्या मैं अकेले काट पाऊंगी। मुझे नींद नहीं आई। जुलाई का महीना था, सावन का समय। एक शनिवार की बात है। सुबह से ही बादल छाए थे और दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश किसी दीवार की तरह गिर रही थी। बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। अनन्या दिल्ली में अपनी परीक्षाओं की वजह से इस हफ्ते घर नहीं आई थी। वैसे वो महीने में आ जाती थी, लेकिन इस हफ्ते मैं और ससुर जी बिल्कुल अकेले थे। जाने क्यों, मुझे घबराहट हो रही थी। हम रोज अकेले होते थे हम रोज अकेले होते थे, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। तूफानी रात और हम दोनों अकेले। मैंने रात का खाना बनाया, गरम पकौड़े और चाय की जगह आज कुछ और माहौल था। हमने खाना खाया। बाहर सिर्फ हवा और बारिश का शोर था। ससुर जी ने कहा, आज मौसम बहुत सर्द है, थोड़ा महुआ गांव की देसी शराब पीते हैं, ठंड कम लगेगी। उन्होंने महुआ की एक बोतल निकाली। उन्होंने मेरे लिए भी थोड़ा डाला। शराब गले से नीचे उतरी तो शरीर में गर्मी आ गई, मीठी और नशीली। एक घूंट, दो घूंट, और देखते ही देखते हमने आधी बोतल खत्म कर दी। मेरा चेहरा तमतमाने लगा था। ससुर जी का चेहरा भी लाल हो गया था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। घुप अंधेरा था। ससुर जी उठे और मोमबत्ती ले आए।
मोमबत्ती की रोशनी में ससुर जी का चेहरा चमक रहा था। उस पीली रोशनी में वो कुछ अलग लग रहे थे। 68 साल का झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन नजरें बहुत तीखी थीं। ससुर जी ने मेरा नाम पुकारा। कुछ कहना है? उन्होंने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कहा कि वो भी बहुत अकेले हैं। बेटे को खोया, पत्नी को खोया, और अब इस बड़े घर में अकेले हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? 45 साल की हो, कब तक ऐसे जियोगी? ससुर जी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं चौंक गई। उनके हाथ खुरदरे थे, लेकिन बहुत गर्म थे। मीरा, मैं तुम्हें एक औरत की तरह देखता हूं। ससुर जी के इस कबूलनामे से मेरी सांसें रुक गईं। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, बहू से यह कहना पाप है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा, होश में आइए बाबूजी, मैं आपकी बहू हूं और आप मेरे ससुर हैं। राजेश। राजेश मर चुका है? ससुर जी चिल्लाए। राजेश 2 साल पहले मर गया, लेकिन हम जिंदा हैं मीरा। हम अभी भी जिंदा हैं। उन्हें पता था कि यह गलत है। बहू को इस नज़र से देखना समाज की नज़रों में घोर पाप है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल पर किसका जोर है। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं 68 का हूं, लेकिन दिल अभी भी जवान है। तुम्हें देखता हूं तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। रात को जब लेटा रहता हूं तो तुम्हारा ही ख्याल आता है। बस एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। मेरा मन भी डोल गया। सच कहूं तो मैं भी उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो चुकी थी। जब मैं अकेली होती तो उनका साथ मुझे हिम्मत देता था। साथ काम करना, साथ खाना, मुझे खुशी मिलती थी। लेकिन यह, हम बहू और ससुर थे। 23 साल का अंतर। लोग क्या कहेंगे? गांव वाले, रिश्तेदार। ससुर जी ने कहा कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। अगर हम खुश हैं तो सब ठीक है। ससुर जी ने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। खुरदरा मगर गर्म स्पर्श। मीरा, मैं भी एक मर्द हूं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और फिर ससुर जी ने मुझे चूम लिया। 68 वर्षीय ससुर के होंठ 45 वर्षीय बहू के होंठों पर थे। नहीं, ये गलत है, दिमाग ने कहा। लेकिन शरीर ने जवाब दिया। 2 साल बाद पहली बार किसी मर्द का स्पर्श महसूस हुआ था। वह चुंबन गहरा होता गया। मेरे हाथ खुद ब खुद उनकी पीठ पर चले गए। ससुर जी ने फुसफुसाया, चलो कमरे में चलते हैं। मैंने हामी भर दी। अब मैं और इनकार नहीं कर सकती थी। ससुर जी मुझे अपनी बाहों में भरकर अंदर वाले कमरे में ले गए। 68 साल की उम्र में उनमें इतनी ताकत होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। हवेली का वो बड़ा कमरा, बिस्तर बिछा हुआ था। एक मोमबत्ती कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। बाहर बारिश का शोर था। ससुर जी ने पूछा, कोई जबरदस्ती नहीं है? मैंने सिर हिलाया। उस रात हम पूरी तरह से एक हो गए। 68 साल का ससुर और 45 साल की बहू। 23 साल का फासला। एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया हराम कहेगी, लेकिन उस पल हम सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री थे। ससुर जी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जावान निकले। 68 की उम्र का उन पर कोई असर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। मैं शर्म से लाल हो गई। शादी के 20 सालों में राजेश ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी। राजेश कम बोलते थे और अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते थे। लेकिन ससुर जी अलग थे। वो लगातार मेरी तारीफ कर रहे थे और प्यार जता रहे थे। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे प्यार करती हूं। एक बहू का अपने ससुर से आई लव यू कहना। हमने सारी मर्यादाएं लांघ दी थीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो ससुर जी मेरे बगल में सो रहे थे। उन्हें इतनी शांति से सोते देख मुझे लगा कि यह कोई सपना नहीं है। क्या मुझे पछतावा था? नहीं, बल्कि मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। 2 साल बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। ससुर जी जागे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुप्रभात कहा और पूछा कि क्या मुझे कोई पछतावा है। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुरा दिए। उस दिन से हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब हम सिर्फ बहू ससुर नहीं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका बन गए थे। दिन में हम पहले की तरह सामान्य रहते। मैं खाना बनाती, हम खेत जाते, लेकिन रात होते ही सब बदल जाता। ससुर जी मेरे कमरे में आ जाते और हम साथ सोते। वो कहते कि वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो आज भी उतने ही जवान महसूस होते थे। वो कहते, 45 की होकर भी तुम्हारी त्वचा कितनी कोमल है। दिन में हम खेतों में साथ काम करते, अब हम एक दूसरे के साथी की तरह काम करते थे। अनजाने में हाथ छू जाते और हम हंस पड़ते।
गांव वालों को भनक तक नहीं थी। उन्हें लगता था कि बहू अपने ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही है। हम बहुत सावधान थे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, खासकर मेरी बेटी अनन्या को। 3 महीने बीत गए। ससुर जी के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता गया। हैरानी की बात यह थी कि उनकी शारीरिक क्षमता कमाल की थी। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, कई बार हम देर रात तक जागते। गांव की हवा, पानी और देसी घी का असर था शायद। और सबसे बड़ी बात, उनके पास अनुभव था। 45 साल की गृहस्थी का तजुर्बा। सच कहूं तो वो राजेश से कहीं ज्यादा कुशल थे। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है, लेकिन यह सच था। ससुर जी कहते कि उन्हें यकीन नहीं होता मैं 45 की हूं। उनकी बातों से मुझमें आत्मविश्वास आ गया था। मैं ससुर जी की बाहों में फिर से एक पूर्ण स्त्री महसूस करने लगी थी। एक दिन ससुर जी ने मुझसे शादी के लिए पूछा। हम शादी कर लेते हैं, कानूनन कोई दिक्कत नहीं है। राजेश के जाने के बाद हमारा सपिंडा रिश्ता, या जो भी सामाजिक बंधन थे, ये सामाजिक बंधन थे, वो खत्म हो चुके हैं। हम पुनर्विवाह कर सकते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन अनन्या और गांव वाले, सबको पता चल जाएगा, मैंने डरते हुए कहा। तो पता चलने दो, हम शान से जिएंगे। उनका इरादा पक्का था। मेरा मन डोल गया। ससुर से शादी, क्या दुनिया इसे स्वीकार करेगी? मैंने कहा मैं सोचूंगी, लेकिन एक डर हमेशा बना रहता था। हम कब तक इसे छिपा पाएंगे? लेकिन वो डर हमारी खुशियों के आगे फीका पड़ जाता था। सुबह साथ उठना, नाश्ता करना और साथ हंसना, यह राजेश के साथ बिताए 20 सालों से भी ज्यादा सुखद था। मौसम अच्छा होता तो हम गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर घूमने जाते, हाथ पकड़कर चलते। 68 और 45, 23 साल का अंतर, लेकिन हम सिर्फ प्रेमी थे। पेड़ के नीचे बैठकर हम गांव को देखते। ससुर जी ने पूछा, खुश हो? मैंने कहा, बहुत। उन्होंने कहा कि अपनी 68 साल की जिंदगी में वो आज सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, राजेश से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। क्या अब मैं तुम्हें तुम कह सकता हूं? मैं रो पड़ी। मैंने कहा, हूं। उस रात हमारा प्यार और भी गहरा था। हवेली के उस कमरे में, चांदनी रात में, उम्र की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अक्टूबर का एक शनिवार था। अनन्या अपने तय समय से एक दिन पहले ही घर आ गई। उसने कहा था कि वो रविवार को आएगी, लेकिन शनिवार की दोपहर को ही वो आ धमकी। और उस वक्त ससुर जी मेरे कमरे में थे। हम दोपहर की नींद साथ ले रहे थे। अनन्या की आवाज पास आती गई। हम घबरा गए, जल्दी जल्दी कपड़े पहने। मैंने दरवाजा खोला। अनन्या ने पूछा, माँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? मैंने कहा कि मैं सो रही थी। उसने पूछा, दादाजी कहाँ हैं? मैंने झूठ बोल दिया कि वो खेत पर हैं। तभी मेरे कमरे से जुड़े बाथरूम का दरवाजा खुला और ससुर जी बाहर निकल आए। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे बिस्तर को देखा। चादर सिलवटों से भरी थी और 2 तकिए रखे थे। माहौल बता रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। माँ, ये क्या? अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या चल रहा है यहाँ? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, शांत हो जाओ। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। शांत हो जाऊं? आप दादाजी के साथ? छी! वो आपके ससुर हैं माँ। और दादाजी? आप? ससुर जी आगे बढ़े। अनन्या, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को। चुप रहिए, आपको दादा कहलाने का भी हक नहीं है। अनन्या चिल्लाई, पापा को मरे हुए अभी 2 साल ही हुए हैं और आप दोनों पापा के ही पिता के साथ? आप लोग इंसान हैं या जानवर? अनन्या रोते हुए घर से बाहर भाग गई। मैं उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो एक टेम्पो में बैठकर चली गई। मैं वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगी। सब खत्म हो गया। अनन्या के जाने के बाद 1 हफ्ता बीत गया। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पूरे गांव में बात फैल गई। अनन्या ने राजेश के बड़े भाई मेरे जेठ को फोन किया। जेठ ने रिश्तेदारों को बताया, और देखते ही देखते पूरे गांव को पता चल गया। बहू अपने ससुर के साथ मुंह काला कर रही है, यही चर्चा थी हर जुबान पर। मैं बाहर निकलती तो लोग मुझे घूरते। पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आती। दुकान पर जाऊं या मंदिर, नजरें चुभती थी। शर्म नहीं आती? 23 साल का फर्क है। वो दादा की उम्र का है।
राजेश की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। मेरे कान पक गए थे। मैं घर आकर रोती। ससुर जी मुझे गले लगाते और कहते, परवाह मत करो, हम खुश हैं, यही काफी है। लेकिन मेरा दिल भारी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के प्रधान जी खड़े थे। उन्होंने कहा, कल पंचायत घर आ जाना, फैसला होगा। अगले दिन पंचायत बैठी। राजेश के भाई, ताऊ चाचा और गांव के बड़े बुजुर्ग, करीब 20-25 लोग दरी पर बैठे थे। ये क्या अनर्थ है, मेरे जेठ चिल्लाए। बहू और ससुर का ऐसा रिश्ता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने ससुर जी को भी खरी खोटी सुनाई। बाबूजी, 68 साल की उम्र में मति भ्रष्ट हो गई है क्या? अपनी बहू को औरत की नजर से देख रहे हो? ससुर जी तनकर खड़े हो गए। हाँ, मैं भी एक मर्द हूं और मीरा मुझे पसंद है। इसमें क्या गलत है? राजेश की बहन मेरी ननद भी रोते हुए बोली। भैया क्या सोचेंगे? अपनी पत्नी और अपने पिता को ऐसे देखकर सबने हम पर थूका। रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी। 23 साल का अंतर। छी, मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी। मेरे जेठ ने फैसला सुनाया। मीरा को यह घर छोड़ना होगा। अगर यह यहाँ रही तो बाबूजी का दिमाग खराब करती रहेगी। तुम यहाँ से जाओ, वरना हम बाबूजी को अपने साथ ले जाएंगे। यह धमकी थी। यह घर, यह जमीन ससुर जी के नाम थी। लेकिन समाज के दबाव में वो हमें अलग करना चाहते थे। पंचायत का माहौल गर्म था। अंत में फैसला यही निकला, या तो हम अलग हो जाएं या फिर हमें गांव छोड़ना होगा। उस रात मैंने फैसला कर लिया। मैंने ससुर जी से कहा, मैं चली जाती हूँ, आप यहीं रहिए। ससुर जी का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम गई तो ये गिद्ध मुझे नोच खाएंगे और मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, नहीं मीरा, चलो, हम यह गांव छोड़ देते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जिस घर में, जिस गांव में हमारे प्यार की कद्र नहीं, वहां रहने का क्या फायदा? हम कहीं दूर जाएंगे, जहां हमें कोई नहीं जानता। नई शुरुआत करेंगे, हम शान से जिएंगे। उनकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। 2 हफ्ते बाद हमने अपना सामान बांधा। जमीन और घर बेचने की बात पक्की की, जो बाद में बिका। जाने से पहले हम शमशान घाट गए, जहां राजेश की समाधि थी। मैंने घुटनों के बल बैठकर माथा टेका। राजेश, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। हमें आशीर्वाद देना। ससुर जी ने भी बेटे की समाधि के आगे हाथ जोड़े। बेटा, तेरा बाप आज समाज की नज़रों में बुरा है, लेकिन मीरा के बिना मैं जी नहीं सकता। तूने कहा था ना, इसका ख्याल रखना, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे समझना। हम दोनों रोते हुए वहां से निकले। मैंने अनन्या को एक आखिरी मैसेज भेजा। बेटी, माँ को माफ कर देना, लेकिन माँ को भी खुश रहने का हक है। मैं दादाजी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है एक दिन तुम समझोगी। बहुत प्यार। कोई जवाब नहीं आया। जमकारी करते हो, दूसरा आके की बात सार को मैं हूँ। हमने एक गाड़ी में सामान रखा और गांव से निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो हवेली, वो गलियां जहां मैंने 20 साल बिताए थे, सब पीछे छूट रहा था। लेकिन अब हम आजाद थे। ससुर जी ने पूछा, कोई पछतावा? मैंने उनका हाथ थाम लिया। नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। 68 और 45, ससुर और बहू। अब हम सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री थे। आज उस बात को 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं 48 साल की हूं और ससुर जी नहीं, अब मेरे पति 71 साल के हो गए हैं। हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आ गए हैं। यहाँ हमें कोई नहीं जानता। यहाँ हम बस एक ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उम्र का फासला थोड़ा ज्यादा है। हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। कानूनन राजेश की मृत्यु के बाद हमारा पिछला रिश्ता बाधा नहीं बना। अब हम कानूनन पति पत्नी हैं। हम यहाँ एक छोटा सा खेत संभालते हैं। 71 साल की उम्र में भी मेरे पति एकदम स्वस्थ हैं। वो कहते हैं, अभी तो वो जवान हैं, रोज खेत जाते हैं, घर का काम करते हैं और रात को। हमारा प्यार आज भी उतना ही गहरा और रोमांचक है। यहाँ के लोग हमसे अच्छे से पेश आते हैं। वो कहते हैं, प्यार में उम्र क्या देखनी, देखो बुढ़ापे में एक दूसरे का कितना सहारा है। खुशी की बात यह है कि 1 साल पहले अनन्या का फोन आया था। उसने रोते हुए माफी मांगी। माँ, उस समय झटका बहुत बड़ा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि आपकी खुशी ही सबसे जरूरी है। पिछले महीने वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमसे मिलने आई थी। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने साथ खाना खाया। अनन्या ने कहा,
पापा भी यही चाहते होंगे कि आप खुश रहें। ये सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। 71 साल के पति और 48 साल की मैं। 23 साल का अंतर है, लेकिन हम एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। बहू और ससुर के रूप में शुरू हुआ यह वर्जित प्रेम आज एक सफल दाम्पत्य जीवन है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एक बहू और ससुर का प्यार, 23 साल का अंतर, 68 और 45 की उम्र, क्या यह समाज में स्वीकार्य होना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी उम्र, समाज या रिश्तों के डर से अपने प्यार को दबा रहे हैं, तो हिम्मत कीजिए। प्यार का कोई एक रूप नहीं होता। रिश्ते और नाम सिर्फ दुनिया के दिए हुए हैं। दिल का रिश्ता सबसे ऊपर है। अगर प्यार सच्चा है, तो उसे अपनाइए। इतनी लंबी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। संध्या प्रेम कहानी में अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।